नमस्कार, मैं सोयाबीन के ऊपर वीडियो सलाह किसानों के लिए बनाता हूँ। लगभग पूरे देश में सोयाबीन किसान मेरी वीडियो सलाह देखते हैं और इस साल भी मैं समय-समय पे सोयाबीन और अन्य फसलों की वीडियो सलाह आपको देता रहूँगा। लेकिन मेरा आज आपसे एक सवाल है, हमेशा मैं आपको कुछ बताता रहता हूँ, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। प्लीज़ आप इस 2-4 मिनट की वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हमारे देश की औसत सोयाबीन की उत्पादकता हम देखें, जो डाटा आपके सामने आ रहा है उसमें आप देख रहे होंगे, हर स्टेट की अलग-अलग है। लेकिन एवरेज यदि हम करें तो 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता हमारे देश की है। यानी कि हमारे सोयाबीन पैदा हो रहा है 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये हमारी औसत उत्पादकता। हो सकता है कोई लंबी अवधि की वैरायटियां कर रहे हों, ये महाराष्ट्र वाले या साउथ वाले लोग, इनके थोड़ी अच्छी पैदा हो रही, पर एवरेज यदि हम करें तो लगभग इतनी ही हमारे उपज आ रही है। और भाव सोयाबीन का वैसे पिछले 3-4 साल का भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इतना रहता नहीं है, लेकिन फिर भी आप एमएसपी से मान लें तो 4600 एमएसपी का एमएसपी है। इस हिसाब से आपका जो कुल मुनाफा कुल आय जो आती है वो आपकी आती है 46,000 रुपए के आसपास, 45-46,000 रुपए आती है। जहां तक लागत की बात है तो सोयाबीन में 35 से 40,000 प्रति हेक्टेयर कम से कम लागत आती है। और मैं तो कहता हूं कई परिस्थितियों में आप यदि ठीक से कॉपी पेन लेके जोड़ने बैठेंगे तो ये 40 से 45,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से किसी भी दृष्टि से कम नहीं आएगी। इसको हम तोड़ मरोड़ के डाटा में कुछ भी बता दें, लेकिन ये 40 से 45,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सोयाबीन की लागत आती है। पर 40,000 मान लीजिए, सब 45 भी मत छोड़ दो, 35 भी छोड़ दीजिए, आप 40,000 माने और आपके आय आ रही है 46,000, 45,000 और यहाँ आपकी लागत लग रही है 40,000 रुपए। ये सब परिस्थिति ठीक है उस केस में है जब कभी बाढ़ आती है, जब किसी खास डिजीज का अटैक होता है, जब किसी खास इंसेक्ट का डिजीज होता है, इंसेक्ट का अटैक होता है। और बहुत बार हमारी सोयाबीन हमें दोबारा बोनी पड़ती है, क्योंकि बोते ही तुरंत बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, लंबा सूखा खिंच जाता है, वो परिस्थितियां कुछ और है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि सोयाबीन में लागत लगा रहे हैं 40,000, निकाल रहे हैं 45,000 रुपए, वाह। और 4 महीने की पूरी माथाफोड़ी के साथ में। तो क्या हम इस विषय पे विचार कर सकते हैं कि जो खेत हमारे बहुत अच्छे नहीं है, जो नीचे के खेत हैं, जहां सोयाबीन बहुत रिस्की हो जाता है, तो वहां क्या हमें हर बार सोयाबीन ही करना जरूरी है? क्या हम उसके दूसरे विकल्प के ऊपर विचार कर सकते हैं? और यदि हमें दूसरा विकल्प भी नहीं सूझता तो क्या हम कभी किसी साल हमारे कुछ रकबे में जमीन को रेस्ट दे दें? क्या हम इस चीज पे विचार कर सकते हैं कि हम उस सोयाबीन का जो बिगड़ा हुआ हमारा खेत है, नीचे का खेत है जिसमें सोयाबीन हो नहीं रही है, उसमें हरी खाद, ढेंचा या सनई हम कर लें और हमारी जमीन को सुधार लें और उधर रबी वाली फसल में उसका फायदा ले लें? ये 2-5 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बचाने के चक्कर में एक बहुत बड़ी रिस्क लेके हम जाएं, क्या ये उचित है? आप बैठिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सोयाबीन की खेती छोड़ दीजिए, लेकिन आपके जो बहुत रिस्की खेत है वहां आपको दोबारा विचार करने की जरूरत है। और ये तो मैंने सामान्य आपकी सब चीजें तब की कैलकुलेशन बताई है। जब सोचिए यही जमीन आपके किराए की है, मुनाफे की है, उस परिस्थिति में हमारी क्या हालत होती होगी। तो प्लीज आप रीथिंक करिए। और आपको कुछ भी समझ नहीं आता है और आप कैपेबल हैं, तो प्लीज अपने कुल रकबा का 15 से 20% रकबा या तो आप सावनी छोड़ दें, उसमें रबी फसल में उस चीज का फायदा ले लें। और यदि आप कर सकें तो आप उसमें प्लीज प्लीज प्लीज
ढेंचा या सनई की हरी खाद करें, आपकी जमीन ठीक हो जाएगी, जमीन को एक टाइप का रेस्ट भी मिल जाएगा और आगे के सालों में आपको उसका फायदा मिलेगा। लगातार पिछले 30-40 साल से सोयाबीन पे सोयाबीन करते आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कुछ क्लियरिटी मैं आपको दे पाया होगा। नमस्कार, जय हिंद।